फैमिली, ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम, माई पैशन माई केमिस्ट्री। नो स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, ठीक है। उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने समझी, ठीक है। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए। इवन तो उसके अलावा मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया कि किस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। अब चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एटम जो है हमारे पास वो बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एटम्स के अंदर, और एटम को एटम हम क्यों कहते हैं। पुराने वक्तों के अंदर कहा जाता था कि एटम जो है हमारे पास वो एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। इसके पास ये कुछ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल हो गया, ठीक है। एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने कहा था कि जो मैटर होता है ना, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब ये है कि जो चीज आगे डिवाइड ना हो सके, नॉट डिवाइडेड, ठीक है। अब अगर हम एटम के वर्ड पे गौर करें ना, एटम का वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि था एटोमस, जिसका मीनिंग था इनडिविजिबल। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये कोई एक ऐसा मैटर कंपोज करता है इंडिविजुअल पार्टिकल से जिसको हम एटम्स कहते हैं। 19th सेंचुरी तक जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उसने अपनी दी थी एक एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी के मुताबिक वही बात थी डेमोक्रिटस वाली कि जो तमाम मैटर होता है वो हमारे पास कंपोज्ड होता है वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम्स, सेम एज जॉन डाल्टन। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, एटम्स की बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले क्या वाकई एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। 20th सेंचुरी तक बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए, जिनमें गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर। इन 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन एटॉमिक थ्योरी के लिए बेतहाशा है। इन्होंने हमें बताया कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी कोई चीज़ें हैं जो एक एटम को बना रही हैं। तो अब हम बारी बारी इन सब साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के लिए और एटम की डिस्कवरी के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं एटम के बारे में कि एटम के बारे में कैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा डाल्टन के बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है। उसने कहा था कि एटम जो है वो हार्ड है, ठीक है, एक डेंस स्फीयर है। डेंस स्फीयर का मतलब होता है खाली स्फीयर, ठीक है, इंडिविजिबल है, ठीक है। ऐसे है एटम, इंडिविजिबल है, इसको आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हमें बात पता है कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके एटम जो होते हैं हमारे पास वो सेम होते हैं, आर अलाइक, ठीक है। अब यही एटम, सपोज
हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमेंट है, ठीक है, इनके एटम सेम है, और जब यही दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड H2। अब जॉन डाल्टन की थ्योरी यहां तक कंप्लीट होगी। उसके बाद न्यू साइंटिस्ट इमर्ज हुए, उन्होंने फिर क्या डिस्कवर किया, एटम तो डिस्कवर हो गया हमारे पास कि एटम एक हार्ड, डेंस और अनडिविजिबल पार्टिकल है। न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर डिस्कवर किए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी होगी रॉन्ग कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल नहीं है, एक हार्ड डेंस फेयर तो है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए प्रोटॉन्स, जिसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे प्रोटॉन्स, ठीक है, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिवली चार्ज, ठीक हो गया। उसके बाद 1897 के अंदर 1897 के अंदर जे थॉमसन ने डिस्कवर किए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा है ना कि प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो एटम के आउटसाइड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी एटम के, ठीक है। इसी के साथ साथ जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये चीजें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक न्यू थ्योरी सामने आई जिसको कहा गया प्लम पुडिंग थ्योरी। पुडिंग का हमें पता है कि एक सपोज एक पुडिंग है हमारे पास, किसी भी फ्रूट की, किसी भी वेजिटेबल की, सपोज एक पुडिंग है, ठीक है। उसके अंदर सपोज एक प्लम पुडिंग है, अगर हम प्लम पुडिंग इसको स्पेशली क्यों कहा जाता है, ये एक हमारे पास पुडिंग है प्लम्स की, ठीक है। इसके अंदर प्लम्स जो है वो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं पुडिंग के अंदर। अब साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन्होंने इसको प्लम पुडिंग थ्योरी से क्यों इसको मतलब कि इसके साथ क्यों उन्होंने कहा कि ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं एक साथ, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि एटम जो होता है हमारे पास बेशक वो गोल होता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। जैसे हमारे पास ये प्लम्स हैं, ये पुडिंग के अंदर है, इसी तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, वो इसके एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बाद में डिस्कवर किया था कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन पहले ये था कि जो हमारे पास सेम ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं हमारे पास वो सेम इसी तरह प्रेजेंट जैसा एक प्लम के अंदर, पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं, ठीक हो गया। अब हम जाएंगे डिस्कवरीज के ऊपर, कैसे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। सबसे पहले आज हम डिस्कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मींस नेगेटिवली चार्ज्ड, इनको कहा जाता है कैथोड रेज भी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास है बैटरी, इसको आप एक को पॉजिटिव बना दें और एक को नेगेटिव बना दें, ऐसे बैटरी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब, इसका एक इलेक्ट्रोड जो है वो है एनोड और एक इलेक्ट्रोड जो है वो है कैथोड। इसको मैं नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, ये होगी हमारे पास बैटरी, ठीक हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर जगह है हमारे पास, वैक्यूम पंप की, जहाँ से हमने गैसेस जो हैं हमारे पास एंटर करनी है, वैक्यूम पंप, ठीक है।
सबसे पहले ये किस साइंटिस्ट ने हमारे पास ये काम किया? ये साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स, ठीक हो गया, ये हमारे पास साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, ये बैटरी जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया था इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास गैसेस प्रेजेंट थी इस पंप के जरिए। ठीक हो गया, और बहुत सारे लो प्रेशर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लो प्रेशर के ऊपर उन्होंने गैसेस जो थी हमारे पास वो प्रेजेंट थी। ठीक है, अब उन्होंने इसके साथ साथ दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लिए। ये जो हमारे पास, ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बनाए हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लिया जिसको हमने एनोड कहा, और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लिया जिसको हमने कैथोड कहा। ठीक है, और उन दोनों को, ये देखेंगे यहाँ से टर्मिनल आ रहा है ना, इसके साथ अटैच होके पॉजिटिव और कैथोड के साथ, ये दोनों आके कनेक्ट हुए हैं बैटरी के साथ। ठीक है, ताकि इनके अंदर करंट जो है हमारे पास फ्लो करे। ठीक है, अब जो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर था ना, वो बहुत लो रखा था, 10⁻⁻⁴ ATM। ठीक है, बहुत लो इन्होंने इसका प्रेशर रखा हुआ था। अब जैसे ही उन्होंने इसमें से करंट पास किया, देखा उन्होंने कि कुछ जो रेस है ना, ग्लोइंग रेस, चमकती हुई रेस जो है ना हमारे पास, वो पास कर रही हैं और मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, ऐसे उन्होंने देखा कि कुछ गैसेस हैं जो मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। उन्होंने इन रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस। क्यों नाम दिया? क्योंकि जब उन्होंने इसको हाई वोल्टेज बैटरी से करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि जो ये रेज हैं, ये हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया इनको कैथोड रेस। और इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रहे थे हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, इसकी वजह से हमने इनको कह दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जरा थोड़ा सा सम अप करके समझते ताकि हमें आसानी हो जरा। ठीक है, समझने क्या था हमारे पास। सबसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये साथ साथ समझे बच्चे, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, एक वैक्यूम पंप लगाया ताकि गैसेस जो है हमारे पास वो अंदर एंटर हो सके। दो इलेक्ट्रोड बनाए। ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक हो गया, वैक्यूम पंप, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। ठीक है, डिस्चार्ज का प्रेशर रखा 10⁻⁻⁴ ATM। जब उन्होंने इस हाई वोल्टेज बैटरी से करंट पास किया तो गैसेस जो रेस थी हमारे पास वो मूव करी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इन्होंने इस रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस, क्योंकि ये लिबरेट हुई थी कैथोड इलेक्ट्रोड से। ठीक हो गया, और इनको इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा, बिकॉज दे वर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब हम डिस्कवर करेंगे कि साइंटिस्ट ने ये तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या डिस्कवर किया। जब उन्होंने ये चीजें देखी कि ऐसे ऐसे ये मूव कर रही हैं ये रेस जो है हमारे पास, उन्होंने इसके साथ साथ क्या चीजें डिस्कवर की। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिटेल। उन्होंने कहा कि जो रेस थी ना, ये वाली नंबर 1 पॉइंट, ये ट्रेवल करती हैं इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। उन्होंने कहा कि जो रेस थी हमने देखी, जब हम पीछे में आपको एक बता रही थी कि जो रेस थी ये मूव कर रही थी स्ट्रेट पाथ के अंदर, कैथोड रेस के परपेंडिकुलर। कैथोड इलेक्ट्रोड जहां पर था उसी के परपेंडिकुलर ये मूव कर रही थी। अब साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने दरमियान में, उन कैथोड रेस के दरमियान में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया।
कोई भी एक मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई बॉल रख दी, कोई प्लेट रख दी, ठीक है। तो उन्होंने देखा जब ये रेस मूव कर रही थी ना, तो वो एनोड के ऊपर शेडो कास्ट कर रही थी, ठीक है। एनोड के ऊपर हमारे पास वो क्या कर रही थी, शेडो कास्ट कर रही थी। उसके अलावा उन्होंने डिस्कवर किया कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो ये एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब कि एनोड की तरफ भाग भाग कर जा रही थी, एनोड की तरफ मूव कर रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। एनोड हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था ना, तो उसकी तरफ ये बार बार जा रही थी। तो ये इन्होंने क्या इस चीज से प्रूव किया कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो है हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया कि जिसके ऊपर ये फॉल कर रही थी, विच ऑन दे फॉल, रेज द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फॉल कर रही थी, जाके हमारे पास रेज जो थी हमारे पास वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि इनके पास ये एनर्जी बियर कर रही थी, इनके पास एनर्जी थी कुछ, कि जाके जैसे जिनके पास एनर्जी होती है हमारे पास वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इनके पास एनर्जी थी और ये हाई मूविंग पार्टिकल्स थे हमारे पास, ठीक हो गया। उसके अलावा साइंटिस्ट ने जे थॉमसन ने डिस्कवर किया चार्ज ओवर मैस रेशो, ठीक है। चार्ज टू मैस रेशो डिस्कवर किया कि चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का और उनका फिर मैस कितना है, तो इन्होंने इसकी रेशो डिस्कवर की, ठीक है। अब उसके अलावा जब वो रेस ट्रेवल कर रही थी कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, जब वो ट्रेवल कर रही थी तो ग्लोइंग अपीयरेंस हो रही थी, ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी। जो डिस्चार्ज ट्यूब की सरफेस थी उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही थी, ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी जब ये कैथोड रेस ट्रेवल कर रही थी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि लाइट जो थी प्रोड्यूस हो रही है जब कैथोड रेस ट्रेवल कर रही है एनोड की तरफ, ठीक है। उसके अलावा साइंटिस्ट ने अब सिर्फ एक ही गैस है और एक ही एलिमेंट से प्रैक्टिकल नहीं कर लिया, परफॉर्म करके दे दिया हमें कि ये ऐसा है, नो, साइंटिस्ट ने डिफरेंट गैसेस यूज की, डिफरेंट गैसेस यूज की, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन डिफरेंट गैसेस भी यूज की, डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज किए, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही रिजल्ट आया कि जो कैथोड रेस थी वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेस डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है कि कैथोड रेस जो होती है हमारे पास वो किस चीज के इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक हो गया, नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होती हैं। नंबर टू, मटेरियल ऑफ कैथोड के, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह का मटेरियल यूज कर रही हैं और किस तरह की नेचर है गैस की, वो प्रोड्यूस होती हैं और वो कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव करती हैं। स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के अलावा, मींस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा या कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो रेस होती हैं ये ट्रेवल कर रही होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेस क्या हमने क्या पढ़ा था कि वो मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ ऐसी रेस भी हैं जो कि मूव करती हैं हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने सेम उस तरह का एक अपरेटस लिया जिसके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है।
ये हमारे पास कैथोड हो गया, ये हमारे पास एनोड हो गया। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या आया, जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी तो हमने कैथोड जो था वो प्लेन लिया था, उसके अंदर कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हमने कैनॉल रेज मतलब कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की है तो यहाँ पर कैथोड जो था वो परफोरेटेड था, मतलब कि इसके अंदर सुराख थे, परफोरेटेड था। ठीक है, था नेगेटिवली चार्ज ही, कैथोड नेगेटिवली चार्ज था, एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ही था। लेकिन कैथोड के अंदर ये कंडीशन थी कि उसको परफोरेट किया गया था, उसको उसके अंदर सुराख किए गए थे। जब साइंटिस्ट ने इसके अंदर गैस फ्लो करवाई तो देखा कि जो हमारे पास रेस प्रोड्यूस हो रही है ना वो कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास एनोड था, ये पॉजिटिव चार्ज जो कैथोड से मतलब कि दूर दूर जा रही हैं। इसको साइंटिस्ट ने कहा कैनाल रेस, क्योंकि कैथोड परफोरेटेड था तो वो कैथोड के परफोरेटेड होने की वजह से निकल रही थी, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इनको कहा कैनाल रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो कैथोड रेस से निकल रहे थे, ठीक है, इस वजह से उनको हमने कैथोड रेस कहा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन्स थे उनको हमने एनोड रेस क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो हमारे पास कैनाल रेस थी वो एनोड से प्रोड्यूस हो ही नहीं रही थी। कैनाल रेस प्रोड्यूस्ड हो रही थी, किस वजह से ये प्रोड्यूस हो रही थी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स के आयनाइजेशन की वजह से, कैसे, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे गैस के, मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट कर रहे थे या आयनाइज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और फिर प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे पास क्या चीज, कैनाल रेज। इसकी वजह से ये ओरिजिनेट नहीं हुई एनोड से, इवन तो ये हमारे पास प्रोड्यूस हुई, ये भी कैथोड से प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन उसकी आयनाइजेशन की वजह से, उसकी परफोरेशन की वजह से वो प्रोड्यूस हुई, आयनाइजेशन की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास गैस के और इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन की वजह से। कि बच्चों हम देख रहे थे कि कैथोड रेज जो होती हैं हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ गैस के साथ और मटेरियल के साथ, वो डिपेंड नहीं करती हमारे पास कोई भी मटेरियल यूज हो या नेचर यूज हो। लेकिन जो हमारे पास कैनाल रेज थी वो डिपेंड करती हैं कैसा मटेरियल यूज हो रहा है और कैसी नेचर है गैस की। जो कैथोड रेज थी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि जो कैनाल रेज थी वो हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हमारे पास क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने इसके साथ साथ ये बताया कि जो हमारे पास प्रोटॉन का मैस है वो कितने टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ग्रेटर है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो ये रेज होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। किस बेस पर, क्योंकि ये कैथोड से अवे मूव करती हैं। कैथोड से अवे मूव से मुराद क्या है, कैथोड से अवे मूव की मुराद ये है कि कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि ये रेज जो होती है हमारे पास इससे दूर जा रही होती हैं और ये एनोड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब जो इनका मैस है और चार्ज है इन पार्टिकल्स का, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर।
ठीक है। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गन गैस यूज हो रही है, ठीक है, नोबल गैस, तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे अगर हम हीलियम यूज कर रहे होंगे, गैस यूज कर रहे होंगे, हीलियम गैस यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होती है, और इसकी वजह से जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं? प्रोटॉन्स। जो मैंने सोचा कि मैं आपको बुक से ही बता दूं कि हमने आज क्या क्या कवर किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिस था, एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, उसने क्या कहा था कि जो मैटर होता है हमारे पास कंपोज होता है इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, सबसे पहले जो नेम था एटम का वो लैटिन लैंग्वेज से डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम था एटोमस। इसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल। ठीक हो गया। इन द बिगनिंग 19th सेंचुरी के अंदर जॉन डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके मुताबिक ये था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 19th सेंचुरी का एंड हुआ कि जो एटम होता है हमारे पास उसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 20th सेंचुरी का जैसे स्टार्ट हुआ तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जैसे गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर। आज हमने सिर्फ गोल्डस्टाइन और जे थॉमसन का वर्क स्टडी किया है। सबसे पहले डाल्टन था। डाल्टन ने क्या कहा था? एटम एक इंडिविजिबल है, हार्ड है और डेंस स्फीयर है। ठीक है, एटम जो होते हैं हमारे पास सेम एलिमेंट के लाइक होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हाइड्रोजन का जो होगा, दोनों एटम्स जो होंगे हमारे पास इनके सेम होंगे। जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, H2। ठीक है, इनके पास सेम एटम्स है इन एलिमेंट्स के पास। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, 1800 और 1900 के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया कि एटम्स के पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए प्रोटॉन्स। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, 1897 जे थॉमसन ने डिस्कवर किया हमारे पास 94 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद साइंटिस्ट ने दी प्लम पुडिंग थ्योरी जे थॉमसन ने। उसके मुताबिक क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। इसको मार्क कर लें कि व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। उसने पोस्टेट किया दैट एटम्स आर सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इन इट्स लाइक द प्लम इन द पुडिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, पेपर में लाजमी आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कवर किया कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1895 में सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज इन डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने ग्लास विद ग्लास ट्यूब में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स दिए। ठीक है, हमारे पास उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया। ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, इसके साथ बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। उसके अलावा जो प्रेशर था हमारे पास उसका बहुत कम रखा गया था। ठीक है, जैसे ही हमारे पास हाई वोल्टेज करंट पास किया तो हमारे पास शाइनी रेज एमिटेड हुई। ठीक है, यही शाइनी रेज जो थी हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस करी थी, जिसको उसने इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दीज रेज वर गिविंग द नेम ऑफ द कैथोड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनेट हुई थी किधर से? कैथोड से। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू देयर प्रॉपर्टीज। These rays traveling perpendicular to कैथोड से मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, कैथोड रेज जैसे जैसे मूव कर रही होती है। ठीक है, ये कास्ट करती हैं एक शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट इनके सामने पड़ा हो तो हमारे पास वो एक पीछे एक अक्स कास्ट करती हैं जो कि हमारे पास विजिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्ट करती हैं पॉजिटिव प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जिसका ये एक सबूत देती हैं कि हमारे पास ये जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं। ये रेज करती हैं क्योंकि इनके पास टेम्परेचर रेज क्यों करती हैं? क्योंकि इनके पास कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, उसके अलावा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया चार्ज और मैस रेशो। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वाल्स ऑफ द डिस्चार्ज। मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास शाइनी ग्लो प्रोड्यूस होता है, ये इसी चीज़ की बात है कि शाइनी ग्लो प्रोड्यूस होता है इन गैसेस की वजह से। ठीक है, अब उन्होंने लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि इट वाज फाउंड द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच मैटर एंड कैथोड रेज। उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं कोई भी गैस या कैथोड रेज जो कि यूज होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, ऑल दिस प्रॉपर्टीज सजेस्ट दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज। इन तमाम प्रॉपर्टीज ने सजेस्ट किया कि जो नेचर होती है कैथोड रेज की वो डिपेंड नहीं करती कि किस तरह की गैस यूज हो रही है हमारे पास या डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी मटीरियल के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात उन्होंने कहा है सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट मींस ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी पार्टिकल यूज करो, कोई भी नेचर ऑफ गैस यूज करो, ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास कैथोड रे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास वो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक हो गया। एज वी ऑल नो मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने कहा कि इन एडिशन टू कैथोड रेज कुछ अदर रेज भी हमारे पास होती हैं प्रेस होती हैं स्टार ट्यूब के अंदर। ये रेज ट्रेवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, ऑपोजिट डायरेक्शन के ऑपोजिट हमारे पास मूव कर रही हैं। ठीक है। ही यूज्ड स्टार ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, उसका परफोरेटेड कैथोड था। इन परफोरेटेड कैथोड की वजह से ये यहाँ पर एक कैनाल शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ से गैस जो रेज है हमारे पास यहाँ से निकल रही हैं, जिसकी वजह से इनको इसका नाम दे दिया कैनाल रेज। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, दिस इज ट्रेवल इन लाइन डायरेक्शन ऑपोजिट कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो रेज होती है हमारे पास ये मूव करती हैं। ठीक है। इनका डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही होता है हमारे पास, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ स्टार ट्यूब। अब हमने कैथोड रेज के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती है हमारे पास ये प्रोड्यूस करती हैं और ये डिपेंड नहीं करती कोई भी मटीरियल हो, कोई भी नेचर हो, लेकिन कैनाल रेज के अंदर की इनकी खास प्रॉपर्टी है कि ये डिपेंड करती है हमारे पास किस तरह की गैस यूज हो रही है और किस तरह का मटीरियल है स्टार ट्यूब के अंदर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे पास जो कैनाल रेज होती हैं हमारे पास वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। कैनाल रेज जो होती है हमारे पास पता है हमें एनोड से प्रोड्यूस तो होती नहीं है। ठीक है। ये प्रोड्यूस तब होती हैं जब कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन ये कोलाइड करते हैं रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में होते हैं। ठीक है। और उसका ये रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मार्क कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, mass of these particles was found equal to that of proton और simple multiple of it। अब जो इनका mass है इन particles का वो equal होता है हमारे पास प्रोटॉन के और simple multiple of it। For example, the mass of proton is, जो mass होता है हमारे पास प्रोटॉन का वो 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है than that of इलेक्ट्रॉन। देन thus these rays are made up of positively charged particles। इसका मतलब ये है कि जो रेज होती हैं हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के से बनी होती हैं। द mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in this charge। अभी हमने पढ़ा कि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। Hence different gas produce different type of positive rays having particles of different mass and different charge। अब उन्होंने बताया कि डिफरेंट गैसेज जो होंगी हमारे पास वो प्रोड्यूस करेंगी डिफरेंट पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स और डिफरेंट चार्जेस, उनका डिफरेंट मास होगा, उनका डिफरेंट चार्ज होगा। ठीक है। हमारे पास क्योंकि उनकी गैस डिफरेंट है, जब गैस डिफरेंट होगी तो हमारे पास वो मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगी, मुख्तलिफ तरह की पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है। देन हमारे पास है पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट हाइड्रोजन एंड कंटेन प्रोटॉन। कहते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव रेस हमारे पास लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होती है हमारे पास वो कंटेन करती है प्रोटॉन्स। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।